Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will continue with larynx. This is larynx part 2. Larynx को अलग अलग पार्ट में बनाया, अदरवाइज ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा. So in this lecture we will discuss mainly about the cavity of larynx. मेन लेक्चर में जाने से पहले हम एक बार थोड़ा सा ये एनिमेशन देख लेते हैं. इस एनिमेशन के से हमें थोड़ा कैविटी क्लियर होगी. सो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं या आगे से देख रहे हैं हम. सो हार्ड बोन यू कैन अप्रिशिएट द कार्टिलेजेस, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, इसमें भी करेंगे. सो पोस्टीरियर साइड से जब देखेंगे तो दिस इज द अवर क्रिकोइड कार्टिलेज, देन एरिथनॉइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस, इनके बीच में वोकल कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है. अब जो ये बीच में दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द कैविटी ऑफ लेरिंग्स. अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कैविटी कैसे बनी और इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं. कैविटी ऑफ द लेरिंग्स, ये वाली जो डायग्राम है, जैसे लास्ट आपको एनिमेशन में समझाया था, ये वाली डायग्राम में कोरोनल सेक्शन लिया है. सो जो हम देख रहे हैं, हमने पोस्टीरियर एस्पेक्ट का इसको डायसेक्ट कर दिया. अब हम अंदर से कैविटी देख रहे हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर. पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, ये एंटीरियर साइड से देख रहे हैं. तो कैविटी के अंदर क्या दिखाई देता है, दिस इज द कैविटी, जिसको हम डिस्कस करेंगे. तो ये कैविटी इट इज लाइंग एक्सटेंड कहाँ से करती है, फ्रॉम द इनलेट ऑफ द larynx till the cricoid cartilage. So here we have the cricoid cartilage. So inlet से cricoid cartilage तक जो structure है, that is known as the laryngeal cavity or the cavity of larynx. This structure superiorly inlet से it is continuing with the laryngopharynx oral cavity के साथ. Inferiorly it is continuing with the trachea. We know inferiorly it is continuing with the trachea. इसकी एंटीरियर वॉल इज लॉन्ग एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वॉल. नेक्स्ट वाले में सैजिटल सेक्शन है, वहां से आपको काफी क्लियर होगा. एंड द कैविटी इज डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड बैकवर्ड. ये भी आपको नेक्स्ट सैजिटल सेक्शन में क्लियर हो जाएगा. सो इट इज ओपन इनटू द लेरिंजियोफेरिंक्स. ये वाली डायग्राम देखिए, इसमें सैजिटल सेक्शन है. दैट मीन्स अब पहले वाला कोरोनल सेक्शन था स्टूडेंट्स, ये सैजिटल सेक्शन है. अब बीच से काटा है, बीच से काटा है तो राइट एंड लेफ्ट है. सो ये आपको एक साइड की लेरिंग्स दिखाई दे रही है. इस साइड एंटीरियर साइड है, दिस वन इज पोस्टीरियर साइड. यू कैन अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज हार्ड बोन. अवर बिट वी हैव टंग. हार्ट से पीछे की बात करेंगे अगर तो ये फेरिंग्स है, इससे आगे ये लेरिंग्स है. दिस इज द लेरिंजियल कैविटी. तो लेरिंजियल कैविटी की बात करें तो it will start from epiglottis. This is the cut section of epiglottis, and here we have the cut section of cricoid cartilage. Then it will continue to the with the trachea. तो this is anterior side. So आप अब देख सकते हो कैविटी की anterior wall is long as compared to this posterior. posterior wall short होती है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड बैकवर्ड होती है because of this epiglottis and epiglottic fold. तो बाउंड्रीज कैविटी होगी तो उसकी बाउंड्रीज एंटीरियर बाउंड्री इज दिस एपिग्लोटिस. सो दिस सरफेस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस. पोस्टीरियरली दो हमारे पास एरिथनॉइड कार्टिलेज होते हैं अबव द क्रिकोइड. क्रिकोइड के बिल्कुल ऊपर एरिथनॉइड कार्टिलेज होते हैं. अदरवाइज जो कार्टिलेज वाली वीडियो है वहां आपको ज्यादा क्लियर होगा. सो एरिथनॉइड कार्टिलेज होते हैं. दो एरिथनॉइड कार्टिलेज के बीच में इंटर मीन्स दो के बीच की स्पेस. इंटर एरिथनॉइड फोल्ड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड एंड लेटरली दोनों साइड्स पे ये दिस आर नोन एज द एरे एपिग्लोटिक फोल्ड. एरिथनॉइड से एपिग्लोटिस तक फोल्ड. सो एरे एपिग्लोटिक फोल्ड, दे विल फॉर्म द लेटरल वॉल ऑन बोथ साइड. सो यहाँ पे जो सैजिटल सेक्शन हम बार बार देख रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं. अगर ये देखा जाए, दिस इज द लेरिंजियल कैविटी. सो हमने जो आपको सैजिटल सेक्शन दिखा रहे हैं, जो बार बार डायग्राम हम यूज करते हैं, इसमें यहाँ से कोरोनल सेक्शन काटा है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से कोरोनल सेक्शन काटा है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट को रिमूव कर दिया. आप यहाँ से अंदर देख रहे हो कैविटी में, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज हार्ड बोन. सो यू कैन अप्रिशिएट द पार्ट ऑफ हार्ड बोन.
देन दिस इज अवर एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस। अब अंदर कैविटी की बात करेंगे। दिस इज अवर थायराइड कार्टिलेज, जो आपको वहां नहीं दिखाई दे रहा, उसका सिर्फ कट सेक्शन आपको दिखाई देता है दूसरी साइड में। हियर वी हैव द कट सेक्शन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। बिलो दिस सिग्नेट रिंग पूरे का पूरा, दिस इज क्रिकोइड कार्टिलेज, जिसका आपको यहाँ पे कट सेक्शन दिखाई दे रहा है। क्रिकोइड के ऊपर छोटे छोटे एरिटनॉइड कार्टिलेज। तो यहाँ से कट सेक्शन किया तो हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर फोल्ड्स जिनके बारे में बात करेंगे। इनका कट सेक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। नाउ दिस इज द कैविटी। कैविटी की बात करें, कैविटी में दो फोल्ड्स होते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। वी हैव वेस्टिबुलर फोल्ड, अपर फोल्ड इज वेस्टिबुलर फोल्ड एंड लोअर फोल्ड इज द वोकल फोल्ड। अपर वेस्टिबुलर को फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं, लोअर वोकल को ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं। एंड दो फोल्ड के बीच की स्पेस को बोलते हैं रीमा। तो दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच की, लाइक दिस, इफ वी हैव टू वेस्टिबुलर फोल्ड्स, तो इनके बीच की स्पेस इज नोन एज रीमा वेस्टिबुलरिस। दो वोकल फोल्ड के बीच की स्पेस इज नोन एज रीमा ग्लोटिटिस। एंड रीमा ग्लोटिटिस इज द narrowest part of our larynx. So रीमा is this space, students. And here you can appreciate, जब हम लेरेंजोस्कोपी करते हैं तो vocal fold are visible as pearly white। ये pearly white दिखाई देते हैं। वेस्टिबुलर फोल्ड हमें रेडिश दिखाई देते हैं या पिंकिश दिखाई देते हैं, बिकॉज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ vocal fold is adhered to the epithelium। adhered होती है, इसलिए आपको ये पर्लिश व्हाइट दिखाई देता है। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। देन vocal fold। सो इनकी बात करने लगे, दीज आर द vocal fold। इनके बीच की स्पेस, स्टूडेंट्स, जो मैं येलो कलर में शेड करने लगा, दिस इज नोन एज द रीमा ग्लोटिटिस। सो vocal fold anteriorly and posteriorly attachment, this is anterior side, this one is the posterior side. So anteriorly it is attached to the middle of the angle of thyroid cartilage। so ये thyroid cartilage है, इसकी posterior side है, यहाँ के middle में anteriorly attached होता है vocal fold। posteriorly it is attached to the arytenoid cartilage। arytenoid cartilage की process है this small process, this is known as the vocal process। so anteriorly it is attached to the thyroid cartilage, posterior surface of thyroid cartilage। posteriorly it is attached to the vocal process of the arytenoid cartilage। दो फोल्ड्स हमने बोला, ऊपर वाला वेस्टिबुलर फोल्ड है एंड नीचे वाला वोकल फोल्ड है। इन दो फोल्ड की वजह से कैविटी, स्टूडेंट्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। यू कैन अप्रिशिएट अपर पार्ट, सेकंड पार्ट बीच में, एंड द थर्ड पार्ट। So because of the folds, vestibular fold and vocal fold, cavity is divided into three parts. Upper is supraglottitis, which is known as vestibular part, supraglottitis or vestibular। then ventricle, ये बीच वाली जो space है, this is ventricle, which is also known as sinus of Morgagni। and lower is subglottis और infra, sub is नीचे, तो अंडर होता है किसी चीज के अंडर सब, तो दिस इज सबग्लोटिस और इंफ्राग्लोटिस पार्ट। सो थ्री पार्ट्स बने क्यों? इन दो फोल्ड्स की वजह से। सो अपर पार्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एडिटस। एडिटस इज इनलेट। देन सेकंड भी हम पढ़ेंगे एरे एपिग्लोटिक फोल्ड्स एंड द लेरेंजियल वेस्टिब्यूल। सो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटस इज इनलेट। सो ये इनलेट है जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड में देखा था। इनलेट जो बना हमारे पास एंटीरियरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्रीज ऑफ इनलेट। एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अवर एपिग्लोटिक कार्टिलेज एंड पोस्टीरियरली हमने पहले बात की थी, इट इज फाउंड बाय इंटर arytenoid folds। laterally it has array epiglottic fold। दोनों lateral side पे we have the array epiglottic folds। so what is array epiglottic fold? नाम बता रहा है array, arytenoid, epiglottis, epiglottis। so arytenoid cartilage से
एरिथनॉइड कार्टिलेज से एपिग्लोटिस तक फोल्ड बनेगा. दिस इज एरे एपिग्लोटिक फोल्ड. सो एरे एपिग्लोटिक फोल्ड के अंदर ही एरे एपिग्लोटिक मसल होता है. बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास मसल पढ़ रहे हैं, दोज मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फोल्ड्स. फोल्ड्स बाहर कवर करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, सेम नाम के मसल्स होंगे, मस्कुलर फाइबर्स होते हैं इनके अंदर. और अपर फाइबर इसके वो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन बनाएंगे. क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे this is important that array epiglottic fold are the continuation of oblique arytenoid muscles. जो मसल वाली वीडियो है वहाँ आप देखोगे लाइक दिस क्रॉस की तरह oblique arytenoid muscles होते हैं, इनकी ही एक्चुअली कंटिन्यूशन इज द array epiglottic fold. देन array epiglottic fold में जब हम इसे टच करके देखते हैं, we can appreciate two swellings. छोटी छोटी दो swellings हमें मिलती हैं स्टूडेंट्स. These are corniculate and cuneiform cartilage. Laryngeal vestibule. The upper part is known as laryngeal vestibule. This is laryngeal vestibule. Laryngeal vestibule is the part between the inlet and the vestibular fold. We know this is vestibular fold और inlet के बीच के part को बोलते हैं laryngeal vestibule. ये हमने पहले कर लिया था कि इसकी anterior wall is long and posterior wall is small and upper part is wide, lower part is narrow. upper part is wide and lower part is narrow. बाकी बाउंड्रीज इसकी सेम है. सुपीरियरली anteriorly we have the posterior surface of epiglottis, laterally we have the array epiglottic folds, posteriorly we have the interarytenoid mucous membrane and the fold. यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे we have a tubercle. एमिनेंस होती है इसके अंदर, एक ट्यूबरकल सा होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ एपिग्लोटिस, क्योंकि आगे एपिग्लोटिस अटैच होती है, तो दिस इज ट्यूबरकल ऑफ एपिग्लोटिस. देन मिडल पार्ट इज आल्सो नोन एज द ventricle. These are the ventricle. So this part is small cavity like part and it is present between two folds, vestibular fold and the buccal fold. इन दोनों के बीच में होता है. एंड इसमें एक इस पार्ट में एक हम पढ़ेंगे आगे सेक्यूल होता है. इस खुद पार्ट को साइनस भी बोलते हैं. सो साइनस ऑफ मोरगैग्नी इज दिस, जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ स्टूडेंट. दिस इज नोन एज द वेंट्रिकल एंड दिस इज आल्सो नोन एज साइनस ऑफ मोरगैग्नी. वेंट्रिकल का ही दूसरा नाम है साइनस ऑफ मोरगैग्नी. सो साइनस ऑफ मोरगैग्नी छोटा सा फ्यूजिफॉर्म क्लेफ्ट होता है दो फोल्ड के बीच में. इसकी एक, दिस इज इंपॉर्टेंट, साइनस ऑफ मोरगैग्नी की एक एंटीरियरली सुपीरियरली डाइवर्टिकुलम होता है which is present between the thyroid cartilage and upper part and this is known as the saccule. So this thing is saccule, जो अभी black में shade कर रहा हूँ students. This is saccule. This saccule contains oil glands. So this is known as oil tank of our larynx because the glottis, the buccal fold के ऊपर कोई भी mucous membrane नहीं होती, कोई भी म्यूकस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती हैं, लेकिन वोकल फोल्ड को लुब्रिकेशन की जरूरत है, तो इनको ऑयल तो चाहिए. सो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा सेक्यूल से, बिकॉज सेक्यूल में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनकी ओपनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर वोकल फोल्ड. इनकी ओपनिंग वोकल फोल्ड के ऊपर होती है, तो यहाँ से जो भी ऑयल एक्सक्रीट होगा वो हमारे वोकल कॉर्ड को लुब्रिकेट करता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. लोअर पार्ट इज आल्सो नोन एज द इंफ्राग्लोटिक पार्ट और सबग्लोटिक पार्ट. इट इज प्रेजेंट बिलो द ग्लोटिस, बिलो द वोकल फोल्ड से नीचे टिल द क्रिकोइड कार्टिलेज. इट विल कंटिन्यू विद ट्रिकिया. It is in cross sectional, it is elliptical in shape. ये ऊपर से नैरो होता है स्टूडेंट्स, नीचे से ब्रॉड होता है. ऊपर वाला उल्टा था, ऊपर से ब्रॉड नीचे से नैरो, लाइक दिस. एंड इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी म्यूकस. सो स्टूडेंट्स, कैविटी में आप दो मेम्ब्रेन्स पढ़ते हो, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन एंड कॉनस इलास्टिकस. सो क्वाड्रेंगुलर मतलब चार,
वो मेम्ब्रेन जिसके 4 एंगल्स होंगे, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स अपर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज अवर एपिग्लोटिस, देन here we have the cricoid cartilage, cricoid cartilage के ऊपर arytenoid cartilage and the thyroid cartilage, cut section of thyroid cartilage, cut section of cricoid cartilage। so जैसे हमें पता है ये फुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब को ऐसे काट दिया है, अब हम एक साइड से देख रहे हैं, एक साइड को हमने रिमूव कर दिया है, तो हम अंदर से देख रहे हैं। तो जब हम अंदर से देखेंगे स्टूडेंट्स तो वी कैन अप्रिशिएट this membrane, this is on inner side, so inner side होती है ये membrane, किसके इनर साइड है, थायराइड और हार्ड के अंदर इनर वाली साइड है, सो थायरोहाइड मेम्ब्रेन के इनर वाली साइड हमें ये मेम्ब्रेन मिलती है, दैट इज द क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। जब ये बनी कैसे, ये म्यूकस फोल्ड है, बनती कैसे है, अगर अगेन इसी डायग्राम को द्वारा देखते हैं। सो एपिग्लोटिस की लेटरल मार्जिन से एक मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगी डाउनवर्ड, एक्सटेंड करेगी मेम्ब्रेन। जब ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करेगी तो ये इप्सिलेटरल अपनी साइड के रेटिनॉइड कार्टिलेज तक आएगी, इस रेटिनॉइड कार्टिलेज की एपेक्स के ऊपर ये अटैच होगी एंड एंटीरियरली ये थायराइड कार्टिलेज से अटैच होगी। अपर बॉर्डर ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज फ्री, upper border of this membrane is free and this is forming our array epiglottic fold। upper membrane जो free होती है वो array epiglottic ligament बनाती है जो fold के अंदर होता है। lower membrane you can appreciate lower part of this membrane is attached, जो ये line बना रहे हैं ये attached है। anteriorly it is attached to the thyroid cartilage and posteriorly it is attached to the रेटिनॉइड कार्टिलेज। सो ऐसे एक ये लिप की तरह स्ट्रक्चर बना देगी जो एंटीरियरली भी अटैच्ड है, पोस्टीरियरली भी अटैच्ड है, लेकिन स्टूडेंट्स बीच में तो फ्री है। जो ये फ्री मार्जिन होता है इस मार्जिन को बोलते हैं वेस्टिबुलर लिगामेंट। सो फॉर एग्जांपल ये एक कर्टन है, कर्टन की तरह है, अगर आप हैंकी पकड़ो, जो हैंकी ऊपर से अटैच था फोल्ड से लेटरल साइड पे एपिग्लोटिस से, देन यहाँ फ्री था, ये यहाँ फ्री था, तो ये पेरे एपिग्लोटिक मेम्ब्रेन के अंदर है तो यहाँ ये लिगामेंट बना देगा। देन ये जब कर्टन नीचे आया तो लोअरली एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली, एंटीरियरली अटैच हो गया ये थायराइड कार्टिलेज से, पोस्टीरियरली अटैच हो गया ये रेटिनॉइड कार्टिलेज से। तो कर्टन अगर नीचे एक ट्यूब में आप ऐसे फेंकोगे तो उसकी लोअर साइड तो फ्री होगी। सो दिस फ्री साइड इज नोन एज द वेस्टिबुलर लिगामेंट एंड दिस इज द part of quadrangular membrane। so innermost membrane होती है। next we have the conus elasticus। so quadrangular membrane upper side थी स्टूडेंट्स, quadrangular जिसके 4 एंगल होंगे। conus elasticus lower membrane है। so this is our cut section of cricoid cartilage, here is cut section of thyroid cartilage and this one is the arytenoid cartilage। so again अब नीचे वाली की बात करेंगे, नीचे वाली मेम्ब्रेन की। सो नीचे वाली मेम्ब्रेन जो कि कुछ बुक्स बोलती है इट इज ए पार्ट ऑफ क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, कुछ बुक्स बोलती हैं ये इसका लेटरल डिटैच्ड पार्ट है। सो एज पर ग्रेस ये लेटरल डिटैच्ड पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में प्रेजेंट है ये। इट इज आल्सो ऑन द इनर साइड ऑफ अवर क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। सो इसका भी देखें तो इसकी ये दिस इज द लोअर साइड ऑफ अवर conus elasticus, the lower side of conus elasticus is attached to the superior or the upper surface of our cricoid cartilage। so cricoid cartilage के साथ ही अटैच है। then it will travel upward, अपवर्ड जब ये ट्रेवल करेगी तो एंटीरियरली सेम, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियरली इट विल इंसर्ट और इट विल अटैच टू द थायराइड कार्टिलेज, पोस्टीरियरली इट इज अटैचिंग टू द एरिथनॉइड कार्टिलेज, सेम जो हमने ऊपर वाला इमेजिन किया था। अब ये अपोजिट साइड से स्टूडेंट्स हम एक कर्टन इमेजिन करेंगे
जो लोअर साइड से अपर साइड है, लोअर तो इसकी अटैच साइड थी, ये जो हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच था, अगर ऊपर को ट्रेस करेंगे तो ये थायराइड कार्टिलेज से अटैच है एंड बैकवर्ड रेटिनोइड कार्टिलेज से अटैच है। सो बीच में तो ये कर्टन ऐसे अटैच हो जाएगा, दिस इज कॉनस इलास्टिकस, लेकिन थायराइड कार्टिलेज से लेके रेटिनोइड कार्टिलेज तक ये फ्री है। सो दिस फ्री मार्जिन इज नोन एज द बोकल लिगामेंट। सो अगर हम इस डायग्राम से एक बार दोनों को ही मेम्ब्रेन्स को रिवाइज कर लें, आई थिंक ये थोड़ा सा टिपिकल है। लोअर वन इज लाइक दिस इज कॉनस इलास्टिकस, क्योंकि इसकी शेप कोन की तरह होती है। ये हाफ कट सेक्शन है, सजाइडल सेक्शन है, फुल ट्यूब बनाएंगे तो कोन की तरह होगा। एंड अपर वन इज क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन बिकॉज इट हैज 4 एंगल्स लाइक दिस। सो ये दो मेम्ब्रेन इनके अपर की लोअर साइड इज forming a opening lip like structure which is known as vestibular ligament, and lower की upper side which will form the buccal ligament. Then this is important, जब आप कैविटी लिखोगे, शॉर्ट नोट ऑफ कैविटी है, तो उसमें आपको ये भी लिखना है आर्टेरियल सप्लाई एंड दी वेनस ड्रेनेज। सो आर्टेरियल सप्लाई अपर पार्ट जो है, सुपीरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, inferior is supplied by inferior laryngeal artery. The superior laryngeal artery is a branch of superior thyroid artery and inferior laryngeal artery is branch of inferior thyroid artery. So ये भी आपको लिखना है जब आपको नोट आता है इस पे शॉर्ट नोट, सेम नेम से वेनस ड्रेनेज होगी। एंड this vocal cord is supplied by both superior part of superior and part of inferior laryngeal vessels. Now supply is very important, same है, easy है। So we have right and left vagus nerves। vagus nerve की branches होती हैं superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve। सो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व दो में डिवाइड होती है, राइट लेफ्ट दोनों साइड सेम है, दो में डिवाइड होती है, इंटरनल लैरिंजियल एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल। एक्सटर्नल लैरिंजियल स्टूडेंट्स बाहर सप्लाई करती है, इंटरनल थायरोइड मेम्ब्रेन को रप्चर करके पेयर्स करके अंदर चली जाती है। तो द अपर पार्ट, द सुपीरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय अवर इंटरनल लैरिंजियल नर्व, internal laryngeal nerve which is a branch of superior laryngeal nerve which is a branch of vagus nerve, and the lower part is supplied by recurrent laryngeal nerve. So lower part is supplied by recurrent laryngeal nerve, and again vocal fold is supplied by both internal and recurrent laryngeal nerve. So applied anatomy, Rinke's edema. So Rinke space होती है, Rinke space is the space actually जो vocal folds होते हैं, vocal fold के ऊपर जो vocal cord के ऊपर mucous membrane होती है, हमने पहले ही बोला था that is tightly adhered. So अपर सुप्राग्लोटिक का जो भी फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी वो vocal cord को म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, वो इंफ्रा में नहीं जा पाएगी, तो वो ऊपर ही रह जाएगी। ऊपर रह जाएगी तो जो एडहेयर्ड पार्ट था उसके बीच में एकमुलेशन होगी फ्लूइड की। ये एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो होती है, ये एकमुलेशन होती है इन दी वोकल फोल्ड्स। वोकल फोल्ड में एकमुलेशन होगी, ये नीचे नहीं जा सकती, वो आपको रीजन बता दिया। एंड दिस स्पेस जहां पे एकमुलेशन होती है, दिस इज नोन एज रिंकी स्पेस, और इस स्पेस के अंदर एडिमा मिलेगा पेशेंट में, दैट इज नोन एज द रिंकीज एडिमा। सो रिंकी एडिमा इज edema present in relation to true vocal folds. True vocal fold के रिलेशन में एडिमा मिलता है, एंड इट इज वेरी कॉमन इन स्मोकर्स, स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट वी हैव द vocal cord nodules also known as singers nodules, teachers nodules, इनका नाम है। So these are the nodules which are present on the junction of
anterior 2/3 and posterior 1/3 of the vocal fold, and here these are mainly because of misuse of the vocal cord, because singers हाई नोट पे या टीचर्स कई बार हाई नोट पे बोलते हैं, उसकी वजह से ये नोट यूज हो जाते हैं. सो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. मिस यूज ऑफ द वोकल कॉर्ड की वजह से ये फोल्ड होते हैं. जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड द पोस्टीरियर 2/3 में हमें ये दिखाई देते हैं. सो थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी.